A message for all women above 40 years of age. यदि आपने अपना 40वां जन्मदिन अभी मनाया है और आप दूसरे पड़ाव में एंटर किए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। ये मैं अपने मेडिकल एक्सपीरियंस से ही नहीं बट अपने निजी एक्सपीरियंस से आपके साथ साझा करना चाह रही हूँ। मैं सबसे बताना चाहूँगी कि आप इस 40 एज पर आते ही अपने बोन हेल्थ की तरफ जागरूक हो जाएं। इनफैक्ट मैं कहूँगी 40 ही नहीं, आफ्टर 35 साल के बाद हर लड़की को अपने बोन हेल्थ के बारे में सतर्क और जागरूक हो जाना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 35 इयर्स ऑफ एज आपकी बोन घटती हैं। उससे पहले जब आप यंग हैं तो आपकी बोन में कैल्शियम डिपॉजिट होता है, बट आफ्टर 35 आपका कैल्शियम डिक्रीज़ होता है। और अगर इसका ध्यान ना रखा जाए तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें आपकी हड्डियां खोखली हो जाती हैं, उसका सामना करना पड़ सकता है। तो बिवेयर, जागरूक हो जाएं। विटामिन डी एंड कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोन की हेल्थ के लिए। साथ के साथ मैं कहूँगी कि आप सतर्क हो जाएं 40 पे आते ही अपनी ब्रेस्ट हेल्थ के लिए। यू हैव टू बिकम अवेयर। ब्रेस्ट अवेयर होना ज़रूरी है। आपको अपने नॉर्मल टिश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, जो आप मंथली चेकअप्स अपने आप सेल्फ असेसमेंट द्वारा कर सकते हैं, या साल में एक बार क्लिनिकल असेसमेंट किसी डॉक्टर से भी करवा सकते हैं। इस टाइम आपकी एज अलाउ करती है कि आप मैमोग्राम भी करा सकते हैं, तो आप ब्रेस्ट को नेग्लेक्ट ना करें। हार्ट हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम पे आपको अपने लिपिड्स, अपने हार्ट के बारे में भी थोड़ा अवेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप अवेयर हैं तभी आप अपने छोटे छोटे जो माइनर इश्यूज़ होते हैं, जो आगे बड़े हो जाते हैं, उनको आप हेड ऑन ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वेट मैनेजमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप 40 के करीब आते हैं तो आपका BMR, जिसे कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR घट जाता है। तो आप अगर एक्टिव नहीं हैं तो आप गेन करने लगते हैं वज़न, और बढ़ता हुआ वज़न, ख़ास तौर से आपका बेली फैट अगर बढ़ता है तो आपको प्रोन करता है फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, और काफ़ी बाकी चीज़ें भी होती हैं, फैटी लिवर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना किया जाए तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व रखें किसी भी तरह के व्यायाम में। माइल्ड मॉडरेट एक्सरसाइज सप्ताह में 5 दिन अनिवार्य है। साथ में फ़िज़िकल एक्सरसाइज के साथ साथ अपने ब्रेन हेल्थ के बारे में भी आपको सतर्क होना है। आप नियमित रूप से, और कुछ नहीं, योगा प्राणायाम कुछ ना कर सकें, ओम का उच्चारण कुछ नहीं कर सकें, लाफ्टर थेरेपी, इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाकर अपने हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ा सकते हैं, खुश रह सकते हैं, और अपना स्ट्रेस लेवल डाउन कर सकते हैं। आप वेट ट्रेनिंग, एक्सरसाइज में एक वेट बताया जाता है। बढ़ती उम्र है तो आपको वज़न, वेट ट्रेनिंग बहुत बताई जाती है, नॉट ओनली ताकि आपके मसल्स बने रहें, मसल में स्ट्रेंथ रहे। एक्सरसाइज से देखिए ना केवल एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। और आपके बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल है, आपका संतुलन, बैलेंस जितना अच्छा है, उतनी आप यंग हैं। बढ़ती उम्र में फ्लेक्सिबल बॉडी होना बहुत आपको तरह तरह के प्रॉब्लम से, चोट चपेट से काफ़ी बचा के रख सकती है। आपका एक्सरसाइज के साथ साथ कहना चाहेंगे कि वाटर इनटेक, जिसे कहते हैं हाइड्रेशन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप एक्सरसाइज करें, बॉटल लेके घूमें, नमक चीनी का घोल बना सकते हैं, अपने आप को हाइड्रेट रखें, जिससे आपके बॉडी के सारे एंजाइमेटिक एक्शन सारे अच्छे सुचारू रूप से चल सकें। हाइड्रेशन एक अकेला ऐसी चीज़ है जो आपको एक तरोताज़ा और हेल्दी रख सकता है। तो पानी को इम्पॉर्टेंट समझें। डाइट में आप जैसे फ्रूट्स हैं, कुछ कुदरत ने ही आपको नेचर में इतनी सारी चीज़ें दी हैं। यदि आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, हेल्दी फ्रूट्स खाते हैं, नट्स हैं, आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आप पोमीग्रेनेट, अनार है, आपका स्वीट पोटैटोज़, फ्रूट्स, दूध की बनी चीज़ें हैं, वो अगर आपको मिल्क इंटॉलरेंस नहीं है तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। कुछ टिंड हैं, प्रोसेस चीज़ें होती हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, इस तरह की आपको सबको पता है, ये चीज़ें आपको किसी को हेल्प नहीं करती हैं, हेल्थ को प्रमोट नहीं करती, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। डाइट कितनी भी अच्छी लें, आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने ज़रूरी होते हैं, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये आप
इतना डाइट नहीं ले सकते, और एक्सरसाइज डाइट भी लें, सप्लीमेंट्स लें, साथ में आप अच्छी एक्सरसाइज करें, तो आपका बोन हेल्थ, आपकी कार्डियक हेल्थ, आपकी स्किन, आपका वेट सब अच्छा रहेगा। और याद रहे कि नियमित रूप से और कुछ नहीं, अपने जन्मदिन वाले दिन साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप कराएं, जिसमें आप अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। इस टाइम पे थायराइड एक ऐसी चीज़ है जो बीमारी अक्सर देखी जाती है, तो ब्लड टेस्ट कराएं, T3 T4 TSH, विटामिन बी एंड विटामिन डी, ये 2 विटामिन हैं जो मैं देखती हूँ आजकल हर पेशेंट में डेफिशिएंट पाए जाते हैं और एक एपिडेमिक की तरह सब फैल रहे हैं। तो जब भी ब्लड टेस्ट कराएं, विटामिन लेवल्स कराएं, लिपिड्स कराएं, हीमोग्लोबिन, खून की कमी तो एक होती है, पीरियड्स अगर ज़्यादा हैं, आपको आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन है, एनीमिया, आपका पूरा पैनल करा सकते हैं। लिपिड्स कराएं, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, विटामिन डी एंड B12 तो हमने बता ही दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड अगर है तो आपको उसके लिए, और नियमित रूप से आप ये टेस्ट करा के अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से एक टच में रहें, उनके साथ आप हेल्दी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आप टिप्स ले सकते हैं समय समय पे उनसे, टू कीप योर सेल्फ अब्रेस्ट ऑफ न्यू चेंजेस, और क्या क्या आप कर सकते हैं अपनी हेल्थ को पॉजिटिव रखने के लिए। आप पॉजिटिव हेल्थ में रहेंगे तभी आप ये छोटा परिवार, आपका परिवार से बाहर सोसाइटी और पूरी दुनिया, पूरा देश अच्छे से सुचारू रूप से चलता है। लेडी की हेल्थ, लेडी इज़ द न्यूक्लियस ऑफ अ फैमिली। यदि एक सेहत उनकी लेडी ऑफ द हाउस, जो आपकी बेटी हो, मदर हो, ग्रैंड मदर हो, अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो पूरा परिवार सफ़र करता है। इसलिए सबकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बट एक लेडी ऑफ द हाउस हैज़ टू बी वेरी हेल्दी, तभी सब खुश रहेंगे। और दूसरा, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, जिसके लिए आपको मैंने बताया कि आप मेडिटेशन, ध्यान, थोड़ा इस तरह की और अपने ऊपर थोड़ा मी टाइम निकालें, अपने लिए थोड़ा सा कुछ ऐसा करें अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कि आप हेल्दी रहें, खुश रहें। यदि आप खुश होंगे तभी आप औरों को खुशी दे सकेंगे। यदि खाली बर्तन से आप कुछ नहीं दे सकते, आपके पास कुछ होना चाहिए, तो हैव टू बी हैप्पी। आप अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर अपने खुशी के हार्मोन, अपनी हैप्पी हार्मोन्स अच्छे रख सकते हैं, बढ़ा के रख सकते हैं, और आपके तनाव के हार्मोन घट जाएंगे यदि आप अपना एक्टिवली सोच समझ के अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़। और इवन कुछ नहीं, एक सिंपल चैंटिंग्स, अगर ओम चैंटिंग भी कर रहे हैं, लाफ्टर, तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो लुक आफ्टर योर हेल्थ एंड हैव अ हैप्पी एंड प्रोडक्टिव लाइफ।